रोलिंग है भाई, एक्शन। एक्शन देख तो लूं, क्या बताऊं, क्या सिखाऊं, स्क्रीन राइटिंग का नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखूं, कुछ सोच, कुछ बता। टॉपिक कुछ सोचते नहीं हो तुम, ट्यूटोरियल बना के आ जाते हो, ये क्या बात हुई भाई? भाई तू कुछ हेल्प कर दे, कुछ काम तू भी कर लिया कर। क्या बताऊं यार, मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा। आइडिया भाई पूछ रहा हूँ क्या आइडिया। वही कि आइडिया कैसे जनरेट करते हैं। दिमाग आगे बैठे थे मैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू जनरेट आइडियाज फॉर योर स्क्रीन प्ले। तो दोस्तों, मैं हूं आपका स्क्रिप्ट दोस्त चेतन उनियाल और स्वागत करता हूं पाठशाला के इस स्क्रीन राइटिंग सीरीज में। और आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आपको मालूम है, हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म फॉर एन आइडिया फॉर अ स्क्रीन प्ले। अब स्क्रीन प्ले लिखने के दौरान सबसे पहली जो स्टेज होती है वो वही होती है कि आइडिया, क्या आइडिया आए जिस पर आप काम कर सके। आपके दिमाग में वैसे खूब सारे आइडियाज वैसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन बाई चांस अगर कभी आपके साथ ऐसा हो पानी मिलेगा, जब प्यास लगती है तो अपने चेतन राइटर साहब कुछ इस तरीके से पानी पीते हैं। वैसे तो आइडियाज हमारे दिमाग में काफी घूमते रहते हैं जिन पर हम एक कहानी लिखना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें कोई इंटरेस्टिंग आइडिया नहीं मिल रहा होता। तो क्या करें, क्या वो चीजें हैं, क्या टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम इंटरेस्टिंग आइडिया ढूंढ सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। मैं एक एक करते हुए एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वो टेक्निक्स जिनसे आप आइडिया ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं और उसे एक अच्छे स्क्रीन प्ले में तब्दील कर सकते हैं। टेक्निक्स के बारे में बात करने से पहले जो सबसे पहले टेक्निक है वो टेक्निक से ज्यादा एक हैबिट है, और वो हैबिट है आपको एक डेली रूटीन एस्टेब्लिश करना होगा। किस चीज का? आइडियाज जनरेट करने का, चाहे 10-15 मिनट के लिए ही सही। इसे अपनी आदत में शुमार कर लीजिए कि एक छोटी सी नोटबुक लेकर आप कुछ भी रैंडम आइडिया ढूंढने की कोशिश करें या लिखने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि कुछ दिन की इस प्रैक्टिस से ही आपका दिमाग खुद ब खुद नए आइडियाज जनरेट करने लगेगा। जैसे वो कहते हैं ना कि हमारा दिमाग भी किसी और मसल की तरह है, जितना उसे यूज करते जाएंगे उतना ही वो बेहतर रिजल्ट्स देता जाएगा। तो आइडियाज आप टेक्निक्स कितनी भी यूज करें, लेकिन फायदेमंद वो तब है जब उन टेक्निक्स को आप रेगुलरली यूज करें। और रेगुलरली यूज करने के लिए आपको बनाना होगा एक डेली रूटीन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, टेक्निक चाहे कोई भी हो, सबसे जरूरी है उसे अपने डेली रूटीन में शामिल करना, ताकि आपका दिमाग एक आइडिया जनरेशन फैक्ट्री में तब्दील हो जाए। तो अब आते हैं हम सबसे पहली टेक्निक पे, या कहने लगे आइडिया ढूंढने की उस कोशिश पे। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं कहूँ कि कई बार आइडिया हमारी अपनी लाइफ की ही कुछ किस्से कहानियों में छुपा हुआ होता है। बस जरूरत है एक राइटर के नज़र की, एक राइटर के उस क्रिएटिव दिमाग की, जो उस छोटे से आइडिया में से एक कहानी ढूंढ ले। तो कोशिश करिए सबसे पहले अपने आसपास देखने की। हो सकता है आपके आसपास के सर्कल में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो, या किसी आपके आसपास के सर्कल में कोई ऐसी इंटरेस्टिंग घटना हुई हो जिसको आप मैनिपुलेट करके, या मतलब कह सकते हैं उस पर कहानी बुन सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंस आपको मिल जाता है या ऐसा कोई कैरेक्टर आपको मिल जाता है, तो फिर आपके लिए काम काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि आप खुद पर्सनल लेवल पे उसे अच्छी तरह जानते हैं। और जैसे कहते हैं ना, द बेस्ट थिंग टू राइट इज टू राइट व्हाट यू नो। जो आप जानते हैं उसे लिखिए, क्योंकि आपसे बेहतर उसे कोई नहीं लिख पाएगा। इसके बाद आते हैं हम अपनी दूसरी टेक्निक पे, जिसको हम कहेंगे रिसर्च, रिसर्च एंड रिसर्च। ठीक है यार, आपकी लाइफ बोरिंग है, ना आपके पास कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ना कुछ इंटरेस्टिंग किस्से कहानियां हैं, लेकिन दुनिया तो ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से कहानियों से भरी हुई है ना। न्यूज़पेपर पढ़िए, सोशल मीडिया पे जाइए, लेकिन हाँ प्लीज़ ये सोशल मीडिया को इस चीज़ का बहाना मत बना लीजिएगा कि मैं आइडिया ढूंढ रहा हूँ तो मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते करते हो मैं तो क्रिएटिव काम कर रहा हूँ। सॉरी, वैसे टाइम वेस्ट मत कीजिए। हो सके तो एक फोकस 10-15 मिनट का टाइमर रखिए, और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए कि 15 मिनट में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं ढूंढ लूँ। तो न्यूज़पेपर पे सर्च करिए,
फेसबुक पे रिसर्च मैं करिए। तो यूट्यूब देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तभी तू कैमरे के पीछे ही बैठा है। हाँ, तो प्लीज सोशल मीडिया को सिर्फ अब सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, लेकिन अगर आप उसे ढंग से यूज कर सके तो ही। तो जैसे मैंने कहा, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, रिसर्च रिसर्च रिसर्च। न्यूज़पेपर को एक एक करके खंगालिए, हर दिन उसमें अलग अलग सेक्शंस में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे मतलब डेली की न्यूज़ हो, कुछ इंस्पायरिंग न्यूज़ मिल सकती हैं, कुछ नेगेटिव न्यूज़ मिल सकती हैं। आपको जज नहीं करना है, बस अपने क्रिएटिव दिमाग को दौड़ाते रहना है, और क्या पता ढूंढते 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 आपको कोई इंटरेस्टिंग कहानी उसमें से मिल जाए। अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टेक्निक पे, जिसका नाम है फ्लिप द स्क्रिप्ट। कई बार ऐसी कुछ कहानियां हैं जो हमने पहले भी देखी हैं, पहले सुन चुके हैं, हमको इंटरेस्टिंग भी लगती हैं, लेकिन यार वो कहानियां पहले तो कही जा चुकी हैं, तो फिर हम कैसे कहें। कई बार हो सकता है हम उनका स्टाइल बदल दें, उनके कैरेक्टर्स को थोड़ा चेंज कर दें, या उनका जहां वो घटनाएं घट रही हैं उस स्पेस को चेंज कर दें। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, टाइटैनिक तो आपने देखी ही होगी। टाइटैनिक एक शिप की कहानी है जहां लड़का लड़की मिलते हैं, उनमें प्यार होता है, लेकिन तभी ट्रेजेडी स्ट्राइक करती है, टाइटैनिक डूबने लगता है और लड़का अपनी जान देकर लड़की को बचाता है। बहुत ही खूबसूरत कहानी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म। अब आपने ये फिल्म देखी है, अच्छी भी लगती है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आइडिया के तौर पे मैं कहता हूं इसे फ्लिप द स्क्रिप्ट। टाइटैनिक जो कि एक शिप है, उसकी जगह हम चलते हैं सीधे अपने यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम के बाहर। अब हमारा टाइटैनिक कोई पानी पे तैरने वाला शिप नहीं है, यूनिवर्स की गैलेक्सीज में उड़ने वाला है एक स्पेस शिप है जिसपे पूरी सिविलाइजेशन बसी हुई है। ओह, साइंस फिक्शन स्क्रिप्ट। तो अब पॉसिबिलिटीज अचानक खुल जाती, जहां बात पास्ट की हो रही थी वहां से अब फ्यूचर में पहुंच गई है स्क्रिप्ट। जहां हम जमीन के पानी में तैर रहे थे, वहां अब हम आकाश गंगा में उड़ रहे हैं। ड्रामा कुछ भी हो सकता है, हम ये जज नहीं कर रहे हैं कि स्क्रिप्ट अच्छी होगी या बुरी, हम सिर्फ एक क्रिएटिव पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं कि क्या इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी हमें मिल सकती है। ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट के लिए, जैसे वहां आइसबर्ग टकरा गया या एस्टेरॉइड हो सकता है, और भी कितने ही सारे कॉन्फ्लिक्ट आप मतलब वहां क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बात है तो सिर्फ उसकी कि आपका क्रिएटिव माइंड उस आइडिया में एक और कनेक्टेड लेकिन फिर भी आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडिया ढूंढ सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया ढूंढ सकता है। क्या इसी का नाम है फ्लिप द स्क्रिप्ट, और ये काफी यूजफुल मतलब तरीका है अगर आप अपने क्रिएटिव ब्रेन का यूज करें तो। अब जिस हम टेक्निक की बात करने जा रहे हैं उसे कहा जाता है राइटिंग प्रॉम्प्ट। राइटिंग प्रॉम्प्ट से मतलब क्या है, कई बार आपको इंटरनेट पे भी काफी इस चीज के एग्जांपल मिल सकते हैं कि आपको एक लाइन दे दी जाती है और उसके आगे की कहानी आपको खुद क्रिएट करनी है। बस इसमें चीज ये है कि आपको अपने दिमाग को बहुत ज्यादा सोचने नहीं देना है। जैसे ही आपको वो राइटिंग लाइन मिली, आपको शुरू हो जाना है, फ्री फ्लो होने देना है आइडियाज का। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, रोहन सड़क पर जा रहा था, तभी उसके सामने उल्का पिंड का एक टुकड़ा आकर जमीन पर गिरा, और अब और के आगे आपको लिखते जाना है, दिमाग को ज्यादा सोचने का मौका नहीं देना है। आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे दिमाग अपने ख्याल बुनता जाएगा। वो उल्का पिंड कुछ भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। वो उल्का पिंड ना होकर एक स्पेसशिप भी हो सकता है। वो उल्का पिंड कोई रेडिएटिंग क्या कहते हैं एस्टेरॉइड भी हो सकता है, जिसमें कुछ सुपर पावर हो। डिपेंड ये करता है कि आप क्या क्या ऑप्शन सोच सकते हैं उसमें से। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है उस स्पार्क को इग्नाइट करने का। सबसे पहले आप एक लाइन चूज करते हैं और फिर उस लाइन की कहानी आप खुद बुनना स्टार्ट कर देते हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस में आगे बढ़ते जाएंगे, आपका दिमाग, हो सकता है पहले आपको 4 लाइन बाद ज्यादा सोचना पड़े, फिर 10 लाइन बाद ज्यादा सोचना पड़े, लेकिन फिर आप देखते जाएंगे कि 1 पेज 2 पेज, और फिर घुमाते घुमाते एक आइडिया पूरा फ्लैश्ड आउट हो जाएगा आपकी आंखों के सामने देखते ही देखते। तो मेरी मानिए और इस आइडिया को जितना जल्दी हो सके ट्राई कीजिए। अगर कुछ राइटिंग प्रॉम्प्ट आप खुद बना सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो इंटरनेट पर आपको ढेरों राइटिंग प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। बस गूगल पे डालिए
राइटिंग प्रॉम्प्ट्स एंड एग्जांपल्स और शुरू कर दीजिए अपने नए स्क्रीन प्ले का आइडिया। अब इसके बाद आती है बारी अगली टेक्निक की, जिसे हम कहते हैं फ्री एसोसिएशन राइटिंग, या जिसे पॉपुलरली कहा जाता है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग का सिंपल सा फंडा है, बी फ्री टू राइट। कुछ नहीं सोचना, दिमाग नहीं लगाना, आपको बस लिखते जाना है। आप एक घड़ी लेते हैं, टाइमर ऑन करते हैं। टाइमर आप अपनी स्टॉप वॉच क्या कहते हैं अपने मोबाइल में भी ऑन कर सकते हैं। और जैसे ही टाइमर स्टार्ट हुआ, जो भी आपने टाइम लिमिट सेट की है 30 मिनट्स या 45 मिनट्स, जहाँ तक मैंने देखा है ये एक्सरसाइज जो है 30 या 45 मिनट्स तक ही बेनिफिशियल रहती है। कम से कम आपको 15-20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स, 1 घंटे के ऊपर अगर आप पुश करते हैं तो इस एक्सरसाइज का कोई ज़्यादा फायदा नहीं रह जाता। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एफर्ट्स। बट 15 मिनट से ज़्यादा और 1 घंटे से कम, ये जो स्पेस है इसमें आपको बस टाइमर ऑन किया और लिखते जाना है, लिखते जाना है। ये मत सोचिए कि आप गलत लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, क्या तरीका आप बना रहे हैं, चाहे माइंड मैप हो, चाहे फ्री एसोसिएशन राइटिंग हो, चाहे राइटिंग प्रॉम्प्ट्स हो, चाहे किसी अखबार के आर्टिकल पे हो, चाहे आपके अपने किसी सपने पे हो, बस आपको लिखते जाना है। अपने सबकॉन्शियस को फ्री कर दीजिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस आइडियाज का भंडार है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके देखते देखते आपके कागज पे हजारों की तादाद में आइडियाज उतरने लगेंगे। आपको शुरुआत में ये भले ही फिजिबल ना लगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, अगेन वही बात है, प्रैक्टिस की, रेगुलर प्रैक्टिस, आपका दिमाग करता अभ्यास के जड़मती होत सुजान, बस वही बात है। अब कैमरा हैंडल कर लो चुपचाप और हमें बोलने दो। तो सीधे सीधे यही बात है कि आप फ्री एसोसिएशन राइटिंग करते जाइए, आपका दिमाग आइडियाज को अपने आप उतारता जाएगा और उन्हें आइडेंटिफाई करना शुरू कर देगा। और इस एक्सरसाइज के एंड तक आपके पास अच्छी खासी एक आइडियाज की लिस्ट इकट्ठी हो चुकी होगी। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जो आखिरी टेक्निक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है व्हाट इफ टेक्निक। व्हाट इफ टेक्निक को अगर सीधी भाषा में कहें कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, जहां आप एक अलग ही सिचुएशन इमेजिन करते हैं और सोचते हैं कि अगर ये सिचुएशन ऐसी ना होकर ऐसी हो जाती तो क्या होता। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसे बताना चाहूंगा कि जरा सोचिए कि अगर हमें 1947 में आज़ादी ना मिलती और हम अब भी अंग्रेजों के गुलाम होते तो हमारी जिंदगियां अभी कैसी होती, इंडिया का क्या हाल होता। क्या हम एक और आज़ादी का संघर्ष लड़ रहे होते? या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं, अगर 1971 का वॉर हम पाकिस्तान से हार जाते तो क्या होता, तो अब इंडिया का क्या हाल होता? क्या अब भी हम ऐसे इंडिया में जी रहे होते या फिर कुछ डिफरेंट होता? और अगर डिफरेंट होता तो उस टाइम हमारी जिंदगियां कैसी होती, हमारे ये इंडियन भाई बहन कैसी जिंदगियां बसर कर रहे होते, उसमें क्या कहानियां पैदा होती, कौन हमारे हीरोज होते, क्या लड़ाइयां हमें लड़नी पड़ती। ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकलती हैं जब आप किसी सिनेरियो को पलट देते हैं। और ये सिनेरियो मैंने तो आपको एग्जांपल दिया, आप किसी उससे भी ले सकते हैं, आप स्पोर्ट्स से ले सकते हैं, आप जनरल लाइफ से ले सकते हैं, आप ये ले सकते हैं कि अगर कोई उल्का पिंड धरती से टकरा जाता और आधी दुनिया खत्म हो जाती तब क्या होता, या कोई वायरस धरती पर फैल जाता जैसी कहानी आप देख चुके हैं और बहुत ही कम इंसान बचते तब क्या होता। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज जब आप खोजते हैं, आप नॉर्मल से अलग जाते हैं, एक क्रिएटिव जोन में पहुंचते हैं कि हाँ यार ये पॉसिबिलिटी अगर हो, ये आज तक किसी ने नहीं देखी है, क्या किया जा सकता है इसमें, कहाँ कहानी जा सकती है हमारी यहाँ से, क्या क्या कहानी को कहाँ कहाँ हम किस किस पॉइंट पर इंटरेस्टिंग ले जा सकते हैं। यकीन मानिए एक्सरसाइज कुछ टाइम करने के बाद आपको ऐसी इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज मिलेंगी कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। आशा करता हूँ ये टेक्निक्स आपको पसंद आएंगी और यूज़ करने पर आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो कुछ काम का लगा हो, कुछ आपको इसमें यूज़फुल टिप्स मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यार बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखो, दिन से शुरू किया था और रात हो गई है, देख रहे हो ना कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ 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 हमारी मेहनत का थोड़ा सा फल हमें भी चखने दीजिए, और प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इस तरह की यूज़फुल टिप्स जानना चाहते हैं उनको ये काफ़ी काम के वीडियोस मिल सकें
और वो अच्छा काम कर सके। थैंक यू वेरी मच। अब आपसे इजाजत चाहेगा आपका ये स्क्रिप्ट दोस्त। शब्बा खैर।